नमस्कार, मैं आस्था श्रीवास्तव आपका स्वागत करती हूँ लीवर डे के उपलक्ष्य में लोकनाथ के विशेष कार्यक्रम में। क्या आप जानते हैं लीवर हमारे शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है। यह 500 से अधिक विशेष क्रियाएं करता है। यह रीजनरेट यानी पुनः उत्पन्न हो सकता है। लीवर ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन यानी खून की सफाई और डाइजेशन यानी पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम लीवर की सही तरीके से देखभाल ना करें तो हमारा शरीर कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो सकता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। इसी संदर्भ में लोकनाथ ने ग्वालियर के जाने माने डॉक्टरों के साथ चर्चा की है। आइए जानते हैं इस विषय पे जाने माने डॉक्टर अमित थावरानी जी का क्या कहना है। नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं लोकनाथ में। आज हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर के जाने माने डॉक्टर अमित थावरानी जी। हेलो, मैं डॉक्टर अमित थावरानी हूँ। मैं पिछले 10 सालों से यहाँ ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। मैं यहीं पे पैदा हुआ, यहीं पे मेरी पढ़ाई हुई। MBBS मैंने गजराज राजा मेडिकल कॉलेज से किया, MD गांधी मेडिकल कॉलेज से। इसके पश्चात मैंने अपना जो DNB की डिग्री है वो सर गंगाराम हॉस्पिटल से की और 1 साल मैं GB पंत हॉस्पिटल में भी रहा। पिछले 10 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तथा ग्वालियर के जो विषय में जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। वर्ल्ड लिवर डे पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ मेरे दिमाग में मेरे जहन में आती है, एक तो लिवर ख़राब होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है आज की तारीख में नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। ये उन पेशेंट्स में पाया जाता है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, जो डायबिटिक होते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है और जिनका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज होता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये प्रॉब्लम एसिम्टोमेटिक होती है। एसिम्टोमेटिक मतलब जिसकी कोई लक्षण नहीं होते और ये धीरे धीरे चलती रहती है और नज़र में तब आती है जब बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी स्क्रीनिंग के लिए बहुत जल्दी डायग्नोसिस करने के लिए अब बाज़ार में हमारे पास बहुत अच्छे टेस्ट जिसको हम फाइब्रोस्कैन बोलते हैं वो अवेलेबल है, जिससे हम पेशेंट्स को स्क्रीन कर सकते हैं और अर्ली स्टेज में हम इसको पकड़ सकते हैं। और इसका इलाज एक ही होता है कि एक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करना, डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना और अपना वज़न कम करना। अगर पेशेंट को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ कंट्रोल करे और वेट कंट्रोल करे तो इससे बीमारी काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ जाती है। क्योंकि हम एक डायबिटिक कैपिटल हैं, इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल, और आने वाले दिनों में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि तकरीबन 40% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ होगी। तो उस स्थिति में आप सोच सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह होगी जब 40% लोगों को डायबिटीज़ होगी, 40% लोगों को लिवर की प्रॉब्लम होगी। हमारी हेल्थ सर्विसेज हमने देखा है कि कोविड के दौरान कितनी ज़्यादा क्रिपल हो गई थी। तो ये सिनेरियो नहीं होना चाहिए, इसलिए इसके बारे में जागरूकता फैलाना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा जो दूसरा लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है आज की तारीख में अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है। शराब का सेवन काफ़ी मात्रा में बढ़ रहा है, यंगस्टर्स में बढ़ रहा है। लोगों को ये नहीं पता कि सेफ ड्रिंकिंग क्या होती है और वो अल्कोहल पीना शुरू करते हैं तो फिर इसकी आदत के शिकार होते हैं और अल्टीमेटली यंग पेशेंट्स भी अब अल्कोहल के इंड्यूस लिवर फेलियर के साथ में आ रहे हैं। तो इसके बारे में भी जागरूकता फैलाना ज़रूरी है कि शराब की मात्रा कितनी पीनी चाहिए, सेफ ड्रिंकिंग कितनी है और कब हमें इसको कर्टेल करना चाहिए। जो आज की तारीख में जो पार्टी कल्चर है, जो अल्कोहल अनइनिबिटेड लोग पीते हैं, इसको ज़रूरत है रोकने की, इसको समझाने की, लोगों को समझाने की ज़रूरत है। इसी से हम लिवर की रक्षा कर पाएंगे, नहीं तो इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीसरा है हेपेटाइटिस बी और सी। आज की तारीख में बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं। इसके लिए बहुत सारी जो टारगेट पॉपुलेशन है जिसका हमें स्क्रीनिंग करनी चाहिए वो हम करते हैं। जैसे हेपेटाइटिस बी में प्रेगनेंसी मदर्स का अब रूटीन टेस्टिंग होने लगी है और जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनकी ट्रेसिंग होने लगी है। तो इसका एक बहुत अच्छा इफेक्टिव मेडिकेशन अवेलेबल है जिसको स्टार्ट करके हम लिवर को ख़राब होने से बचा सकते हैं। सिमिलरली हेपेटाइटिस सी, इसके लिए भी बहुत अच्छी दवाइयाँ बाज़ार में अवेलेबल हैं जिससे हम 90% तक लिवर को पूरी तरह से बचा पाते हैं, इन्फेक्शन को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। तो ये दो बीमारियाँ ऐसी हैं कि जो लगभग अब ट्रीटेबल हैं, जिससे अब आज की तारीख में लिवर ख़राब होने का कारण नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पेशेंट जिनको हेपेटाइटिस बी और सी है वो अपना ट्रीटमेंट ले, क्योंकि ये इसे लिवर ख़राब होने से बचाया जा सकता है। डॉक्टर, जैसा अभी आपने बताया कि काफ़ी लीवर की डिसीजेस एसिम्टोमेटिक एंड सिम्टोमेटिक भी होती हैं, तो उनके लिए क्या मेजर्स हैं या सिम्टोमेटिक भी जो बीमारी हैं उनके क्या सिम्टम्स हैं जिसको लोग देख के समझ सकें कि हम शायद लीवर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं एंड डॉक्टर्स को वो कंसल्ट करें? देखिए, कॉमन जो भाषा में कहा जाता है कि लिवर ख़राब होना, थकान हो रही, लिवर ख़राब होने की ऐसी कोई लक्षण नहीं होते। सबसे पहली बात, इसका रीज़न क्या है? लिवर के पास रिजर्व बहुत होता है। लिवर ही शरीर का ऐसा अंग है जो रीजनरेट कर सकता है। आपने कोई ऐसा अंग नहीं है जो रीजनरेट कर सकता है।
50% अगर लिवर डैमेज हो जाए तो भी वो अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। इसीलिए उसकी जो लक्षण है लिवर के जब डैमेज ज़्यादा हो जाता है तब आते हैं, और मुख्यतः ये लक्षण होते हैं पेट में पानी भरना, जॉन्डिस होना, वज़न कम हो जाना, भूख कम होना, ये जनरल मोटे मोटे लक्षण हैं। लेकिन इसे इम्पॉर्टेंट ये है कि लक्षण के बजाय जो लोग हैं उनको इन चीज़ों से सजग रहना चाहिए कि किस चीज़ से लिवर ख़राब हो सकता है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। समय पे प्रॉब्लम आने से पहले उस चीज़ को देखा जाए और उसके लिए चीज़ें फॉलो की जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक बार जब चीज़ ख़राब हो जाती है उसको फिर ठीक करना, आज की तारीख में लिवर ख़राब होने के बाद भी फिर लिवर ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन बचता है, जो काफ़ी महंगा है और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। तो बेहतर है इतने अमूल्य ऑर्गन को बचाया जाए, उसकी सेफ्टी के लिए जो सारे प्रिकॉशंस हैं वो लिए जाएं, उसी में हम सबका भला है मेरे ख्याल से। जी डॉक्टर, एंड जैसे कि अभी वर्ल्ड लीवर डे है, तो इस ओकेजन पे आप लोगों को क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो क्या लाइफस्टाइल फॉलो करें, किस तरह से स्क्रीनिंग के लिए और आगे बढ़ें? देखिए, मेरा ये मानना है अभी इंटरनेट का ज़माना है। अभी आज की तारीख में नॉलेज ऐसी चीज़ नहीं है जो लिमिटेड है, ये बहुत अवेलेबल है, इंटरनेट पे फ्रीली अवेलेबल है। ज़रूरत है उसको फैलाने की, उसका सही उपयोग करने की। हमारे पास में हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, हर एक के पास इन्फॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है। ज़रूरत है उस नॉलेज को डिसेमिनेट करने की, लोगों तक ज़मीन तक पहुंचाने की, ताकि वो उस चीज़ को समझ सकें। इसमें सबसे पहले हमारे स्वास्थ्य के प्रति जो कर्तव्य है हमें जो फॉलो करना है, हमें मान के चलिए हम ये बोलते हैं, हमारे जो टीचर थे कहानी सुनाते थे हमको कि लिवर आपका हनुमान जैसा है। हनुमान जी ने राम जी के लिए क्या किया था, एक जड़ी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाए थे। तो हमारा लिवर एक हनुमान ही है, हमारी जो सेवा कर रहा है। ये आपका सिर्फ अभी से नहीं, जब आप बच्चा पेट में आता है माँ के, तब से काम करना शुरू करता है। ये उसके लिए पहले खून का निर्माण करता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो ये सारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। जितना भी आप खाते हैं, जो भी खाते हैं, वो सब लिवर से होके जाता है। आपकी इम्यूनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इट इज़ द कोर सेंट्रल ऑर्गन जिसके बिना बॉडी नहीं चल सकती। तो हमें ये समझना होगा कि हमारे लिए एक इतनी अमूल्य चीज़ है जिसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो हम एक हेल्दी डाइट फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल करें, शराब हम संतुलित या जो है सेफ़ ड्रिंकिंग है उसको फॉलो करें, और जिन चीज़ों से लिवर ख़राब होता है जैसे हर्बल मेडिसिन, और ये भी है आज की तारीख में बहुत कॉमन है, मैं इसमें नहीं जाना चाहूँगा कि हर्बल मेडिसिन भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है, उसको भी संभल के लेना चाहिए। उससे भी काफ़ी लोगों के लिवर्स की प्रॉब्लम आती है। तो जिन चीज़ों से लिवर को असर पड़ता है उसके बारे में जागरूक हो, क्योंकि नॉलेज इज़ एवरीवेयर। इंटरनेट पे आप पढ़ें, आपको सारी जानकारी मिलेगी किस चीज़ से लिवर ख़राब होता है, कौन सी चीज़ लिवर के लिए सेफ़ है, वो आप फॉलो करें और आप अपनी रक्षा स्वयं करें। उस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि लिवर ख़राब हो जाए उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएँ। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि जागरूक होकर कि हम लिवर से किस चीज़ से हमारा इफेक्ट हो सकता है। अगर हमारे को डायबिटीज़ है तो हमें शुगर कंट्रोल करना है, हमें वजन कंट्रोल करना है, हमारा फैटी लिवर है तो हम एक्सरसाइज करना है हमको। तो इस चीज़ से अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा बेटर है।